गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स पढ़ रहे थे और अब तक मैं इस पे 2 लेक्चर मीडियन के ले चुका हूं। यही हमारा मीडियन का भी होगा और कुछ इसमें लेस देन और मोर देन टाइप कराऊंगा। मतलब ओजीव नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना, सिर्फ लेस देन मोर देन वैल्यू निकालना बताऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आपने 100% नहीं किया होगा और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। क्यों? उसने क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन क्लास। मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है। मैंने क्या पूछा? मीडियन क्लास। मीडियन नहीं पूछा है। बच्चा क्या करेगा, जल्दी जल्दी में एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, इतनी ज्यादा टेंशन रहती है कि उसको मीडियन ही दिखेगा और क्लास, तो ये क्या समझेगा कि मीडियन निकालना है। मैंने मीडियन पूछा ही नहीं है, तो आपका आंसर सही हो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। मैंने जो पूछा है वो निकाल लो। आई बात समझ में? तो मीडियन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, सिंपल सा। बहुत 2015 या 16 में 2 नंबर का या 1 नंबर का आ रखा है, इसलिए आ रखा है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देंगे। मीडियन निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर दो। तो देखो 8 और 8 16, 16 और 15 कितने हो गए? 31, 31 और ये कितने हो जाएंगे? 52। तो इनका टोटल कितना आएगा? 52। आप ऐड करके देख लेना, ठीक है, कितना आया टोटल? 52। यही होगा मेरा n की वैल्यू। n मतलब नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब n इक्वल टू कितना आ गया? 52। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये n/2, n/2 मतलब जो ये हमारी सम आया हुआ है फ्रीक्वेंसी का, इसका मतलब n/2। तो कितना है ये, ध्यान से देखो, ये है 52। तो 52 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा? 26। मतलब मीडियन क्लास कितनी आई? 26। ध्यान से समझना, मीडियन कितनी क्लास कितनी आई? 26। अब 26 कौन से रीजन में लाई कर रहा है, ध्यान से देखो। तो 26 इसके आसपास है, किसके? 21 के आसपास, इसी के आसपास है 26। ध्यान से समझो। तो इसकी मीडियन क्लास जो हो जाएगी, इसका मीडियन क्लास हो जाएगा, वो मीडियन क्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा, ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, हो जाएगा 1700 से 1850 तक, और यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, इसलिए मैंने इसको सोल्व करवाया। आया समझ में? 1 या 2 नंबर में आ जाएगा, तो होश हवास में सुन के और ध्यान से तसल्ली से हमें क्वेश्चन को करना है। हमसे क्या पूछा है वो निकालना है, जो आपको आता है वो नहीं निकालना है, जो हमसे पूछा है उसको निकालना है। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करो। अब इसमें हम लेस देन मोर देन टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसमें भी चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, यह क्वेश्चन भी आपने नहीं किया होगा इस टाइप का, 100% ध्यान नहीं किया होगा। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स। 50 वर्कर्स की डेली इनकम दी हुई है। कन्वर्ट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टू अ, ध्यान से समझना मैंने क्या पूछा है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने मीन मीडियन कुछ नहीं पूछा है, ध्यान से समझना। अपने आप से क्वेश्चन को गलत सलत इंटरप्रिटेट मत किया करो, वरना आंसर गलत आ जाएगा। मैंने क्या पूछा है? लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे करते हैं इसमें? देखो इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे? लेस देन में लेस देन ही आएगा, सीधी सी बात है। तो जो हमने अपनी सबसे लोएस्ट लिमिट कौन सी है, यहां देखो सबसे लोएस्ट लिमिट क्या है, ध्यान से समझना, कितनी दी हुई है? 200। तो ये एक और टेबल बनाएंगे इसी के जैसा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, मैं लिख देता हूं लेस देन, कितना है? लेस देन 200, लेस देन 200। ये समझ में आई कि नहीं जो मैंने आपको समझाया? सबसे पहले क्या करेंगे? लेस देन 200। फिर क्या लिखेंगे? दूसरा क्या है? लेस देन 220, ठीक है, 220। फिर कितना लिखेंगे? लेस देन, कितना है? 220 के बाद 240। उसी तरीके से लेस देन 240 के बाद कितना है? 260। फिर लेस देन 280, फिर लेस देन 300। क्लियर है यहां तक? तो ये टेबल बनाएंगे, इसको बॉक्स में ले लेते हैं जल्दी से। ये बना दिया मैंने टेबल। यहां तक, और यहां पे क्या लिखेंगे? वही चीज जो हमें शुरू में लिखी हुई है। क्या चीज? डेली वेजेस। क्या लिखेंगे यहां पे? डेली वेजेस इन रुपीज। आई बात समझ में? ये टेबल आपको समझ में आई? क्लियर है यहां तक? अब कोई समस्या यहां तक?
अब अगली टेबल क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहां पे दूसरी टेबल क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। क्लियर है। देखो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, आई बात समझ में, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं लगाना है इसमें, इसको सिंपल बस सोल्व करते हुए चले जाना है। क्लियर है यहां तक। अब देखो कैसे होगा, ये थोड़ी लाइन ज्यादा ऊपर आ गई, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, है ना। तो इधर ये गई। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत आसान है बच्चे लोग, ठीक है। यहां देखो 200 से नीचे कितना है, 200 से नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको एजटीज लिख दो। फिर क्या है 200 से 220, तो ये लेस देन 220 में ही आएगा ना भाई, 200 से 220 में है तो लेस देन ये कितना आएगा 40। अब अगला निकालने के लिए ध्यान से समझना, अगला निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 + 12 इक्वल टू 28, कितना आ जाएगा 14 12 26, यहां तक कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करके 26। अब अगला निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 26 में ये ऐड करेंगे, तो 26 + 8 कितना आ जाएगा, ये 34। फिर अगला 34 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 34 + 6 मतलब कितना आ जाएगा 40। और फिर अगला 40 में 10 को ऐड करेंगे तो 40 + 10 = 50। ये बन गया मेरा पूरा टेबल। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, कोई समस्या, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही करना है एग्जाम में। आपको कैसे करना था मैं फिर से रिपोर्ट कर देता हूं। देखो सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर अगले में इन दोनों को ऐड, फिर उसके बाद ध्यान से समझना, उसके मैं सारे मार्कर का यूज कर लेता हूं, फिर अगले में इन तीनों को ऐड, ठीक है। फिर उसके अगले में यहां से लेके इन सबको ऐड, फिर उसके अगले में ध्यान से देखना, इसको मिटा देता हूं, यहां से लेके यहां तक इन सबको ऐड। आई बात समझ में, अब तो समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत। जिस तरीके से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसी तरीके से निकालना है। आई बात समझ में, यहां पे मतलब जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे ना उसी तरीके से, लेकिन यहां पे निकाल के ऐसे लिख के दिखाना है। क्लियर है यहां तक। इसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं कि भाई यहां 14 लिखो और 14 + 12 यहां लिख दो, फिर 12 जो आएगा उसके साथ यहां पे लिख के यहां लिख दो, तो वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। आई बात समझ में। इसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं, चाहो तो देखो ये टेबल को ऐसे लिख सकते हो, ये नंबर ऑफ वर्कर्स दोबारा से, या ऐसे ही लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये लेस देन टाइप था, अब इसमें मोर देन टाइप देखेंगे, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो, मोर देन टाइप देखेंगे, इसको लिख लो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू अ, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसमें बदलना है, मोर देन टाइप में। पहले वाले में क्या था, लेस देन टाइप में। सर करेंगे कैसे, बिल्कुल डिट्टो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझ करना है। टेबल, ऐसी टेबल एक और बनानी है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। आई बात समझ में, तो टेबल बनाते हैं बिल्कुल यही वाली। तो अब उसमें क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, यहां पे मोर देन है तो मोर देन और इक्वल टू 0, तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मोर देन और इक्वल टू 0। आई बात समझ में, क्योंकि सबसे छोटा 0 है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सेम यही लाइन, मोर देन और इक्वल टू कितना 20। फिर क्या लिखेंगे, मोर देन 100 तक है ना, मोर देन और इक्वल टू 40। क्लियर है यहां तक। उसी तरीके से सेम ऐसे ही 40 के बाद कितना आएगा, यहां पे आएगा 60, फिर 60 के बाद 80, ध्यान से यही लाइन रिपीट नहीं कर रहा हूं, बार बार अपने से लिख लेना। फिर 80 के बाद यहां पे आएगा 100। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई समस्या, मार्कर ले लेते हैं जल्दी से। यहां तक समझ में आ गया, या इसको बॉक्स बना लेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और ये किस चीज का बॉक्स था, ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन, तो यहां पे क्या लिख देंगे, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, गलती मत करना। अब इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें बड़ा गलती कर दोगे आप, क्योंकि ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन आपने किया होगा, क्योंकि बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन रेयर ही मिलेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से इन सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये
5, 5 और 9 14, 14 और 12 कितना हो गए? 14 और 12 26। 1 मिनट फिर से जोड़ लेते हैं। 8 और 6 14, 15 16, 16 और 10 26 और 34 कितना आ जाएगा? 40। इन सबका टोटल कितना आया? यहां पे लिख लेते हैं सही से। टोटल इक्वल टू 40। क्लियर है यहां तक? टोटल समझ में आया? यही टोटल 40 आ गया यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो मोर देन और इक्वल टू 0, इसमें उल्टा करना है। मोर देन इक्वल टू 0, जहां पे भी है मोर देन और इक्वल टू, तो 0 से कम में कितने हो जाएंगे? 40। अब सर अगला कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, इस 40 में से इसको माइनस करना है। तो क्या लिख रहा हूं मैं? 40 माइनस 5 मतलब 35। क्लियर है? फिर अगला कैसे करेंगे? 35 में से 9 माइनस करेंगे, तो 35 माइनस 9 कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से। 35 माइनस 9 26 आएगा। कितना आएगा? 26। आई बात समझ में? तो 35 माइनस 9 इक्वल टू 26। अब अगला 26 में से देखो यहां आ गया ना, तो बी 0 वाला हो गया। 1 मिनट, टेबल गड़बड़ हो गई है ना, इसको यहां लिखेंगे। ये 0 वाला था, रुक जाओ क्योंकि जगह ज्यादा है ना, यहां पे है। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? 40 माइनस, इसको माइनस करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा? 35। फिर ये वाला निकालने के लिए देखो ध्यान से, 35 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 26। फिर ये वाला निकालने के लिए कितना आ जाएगा? ये मोर देन और 60, तो कितना आ जाएगा? ये ध्यान से देखो, तो 26 माइनस 12 कितना आ जाएगा? ये 14। क्लियर है? फिर 14 माइनस 8, तो 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 6। और ये वाला कितना आएगा? 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। एंड में ये 0 आएगा। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है। मोर देन टाइप और लेस देन टाइप दोनों मैंने आपको करवा दिए, समझ में आ गया होगा। इस तरह के तीनों क्वेश्चन शायद ही आपने किए होंगे गारंटी के साथ, और तीनों एग्जाम में कहीं ना कहीं आ रखे हैं। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी बात मैंने वीडियो में बताई उसको नोट डाउन करना, गलती मत करना। एग्जाम में आ गया तो सीधा 2 नंबर आपके हाथ से मिसिंग हो जाएंगे। मेरा काम है सारे कंसेप्ट के जितने टाइप के क्वेश्चन है सारे ढूंढ के करवाना, किसी तरह से कोई स्टूडेंट का कोई चीज छूटी ना रहे। इसी मकसद से मैं आपको वीडियो बना के पढ़ा रहा हूं। अच्छे से समझ में आया? और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।